नमस्कार दोस्तों। इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी जारी हैं और सिचुएशन ऐसी है कि इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी में कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे ये पूरा साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। ये सारी चाइना की चाल है अपने नेबरिंग कंट्रीज को दबाए रखने के लिए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए। और उस वीडियो के एंड में मैंने ये भी बताया था कि जितना हो सके चाइनीज प्रोडक्ट्स का आप बॉयकॉट करिए, जितना हो सके उतना आप कम यूज़ करिए, चाहे वो आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स हैं या आपकी हाउस होल्ड आइटम्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे रियलिस्टिकली पॉसिबल है हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें। आइए देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिचुएशन क्या है। 2014 और 15 का जो साल बीता उसके अंदर चाइना और इंडिया के बीच में जो सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सिचुएशन थी उसके अंदर अराउंड $60.4 बिलियन के आसपास की कॉस्ट आई जो हमने सामान चाइना से लिया, और जो हमने चाइना को एक्सपोर्ट किया उसकी कीमत महज $11.9 बिलियन आकी गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा इंबैलेंस है जो चाइना इंडिया को हमेशा से देता आया है। इसका ऑलमोस्ट 6 टाइम ज़्यादा है जो हम सामान चाइना से इंपोर्ट कर। तो यहां पर करीब $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया और चाइना के बीच 2010 के अंदर बहुत ज्यादा कम ये मार्जिन हुआ करता था, लेकिन ओवर द टाइम्स ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया क्योंकि चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है बजाय इंपोर्ट करने के। तो इंडिया के साथ वो एक ट्रेड सरप्लस सिचुएशन हो जाती है। तो जो ट्रेड डेफिसिट के बिल्कुल उल्टी सिचुएशन होती है, और ट्रेड सरप्लस सिचुएशन में रहना ही हमेशा एडवांटेज होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंट्री को एक्सपोर्ट जो सामान किया जाता है वह कंट्री ज्यादा डिपेंडेंट है। दोस्तों, अगर कैसा हो, अगर हम 50% तक कम अपनी ट्रेड पॉलिसीज को कर दें, हम चाइना से 50% सामान देना कम कर देते हैं, और चाइना भी अगर सेम यही पॉलिसी करता है हम बदले के अंदर, तो उसके अंदर ज्यादा नुकसान चाइना को होगा। क्योंकि चाइना $60 बिलियन का अगर आप 50% देखते हैं तो उसे सीधा $30 बिलियन का नुकसान होगा। और जहां पर इंडिया की बात करें तो इंडिया को अगर 50% नुकसान उठाना पड़ता है तो उसका महज $5 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए इंडिया को फोकस करना चाहिए कि कैसे इंडिया इसको कम कर सकता है और उनको किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसके एक सोल्यूशन के तौर पर ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कि इंडियन गवर्नमेंट इसे पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर देती। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बैन करना कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इनफैक्ट कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक रूल्स के हिसाब से कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को स्पेसिफिकली बैन नहीं लगा सकती, चाहे उनके बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी क्यों ना चल रहा हो। तो ये चीज तो बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। चलो मान लेते हैं कि अगर करना पॉसिबल भी है, इंडियन गवर्नमेंट इसको बैन भी कर देती है, तो चाइनीज पर बैन लगा दिया, तो ये सोच लीजिए कि भाई साहब जो $60 बिलियन का सामान इंडिया में आता था उसका क्या होगा। इंडिया को कितना ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, वो सामान कहां से आएगा। तो बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है, इनफैक्ट रिप्लेस करना एक सोल्यूशन हो सकता है। इसके लिए चाइनीज प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो। अब इसमें लोग बोलेंगे कि इसमें रिप्लेस करने के लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर दो। सुनने में अच्छा लगता है और इनफैक्ट हमें करना भी चाहिए। $60 बिलियन का सामान चाइना से जो आ रहा था, तो ऐसा नहीं हो सकता इतना कम टाइम में इतने सारे नए प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया मार्केट में लाए जाएं, जिन्हें रिप्लेस करने के लिए बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ेगी इंडिया में, जो होती ही नहीं है। दोस्तों, इसका एक रियलिस्टिक सोल्यूशन ये हो सकता है कि चाइना के इंपोर्ट को धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज के इंपोर्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम है वो आता है ताइवान का। अगर हम ब्रेक डाउन करें कौन सा सामान इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से मैंने ये डाटा चेक किया, तो हमें पता चला कि 41% सामान जो इंडिया इंपोर्ट करता है उसके अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते हैं। इसके अंदर आपके सारे सेल फोन, वॉशिंग मशीन और टीवी जैसे जो चीजें हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है। इन सब को रिप्लेस करने के लिए हमें दूसरी कंट्रीज की तरफ देखना पड़ेगा, ऐसी कंट्रीज की तरफ जो इन प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रही है। फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। उनसे बातचीत करने की जरूरत है, मैं तो ये कहूंगा यहाँ पे। अगर इनके साथ हमारे पुराने रिलेशन देखे जाए तो ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशन इंडिया के उनके साथ रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छी हमारी ट्रेडिंग पॉलिसीज रही हैं। तो इंडिया को उनसे बातचीत करने के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड को इंक्रीज करना चाहिए चाइना की ट्रेड से रिप्लेस करने के लिए।
चाइना की ट्रेड में रिप्लेस करने के लिए यहां पर एक स्पेशल कंट्री का नाम आता है दोस्तों, और वो कंट्री है ताइवान। इंडिया और ताइवान के बीच में जो रिलेशन है उसकी एक बहुत अच्छी पोटेंशियल है इस टाइम पर, लेकिन इंडिया ने कभी भी ताइवान की तरफ डायरेक्ट हाथ नहीं बढ़ाया। इनफैक्ट इंडिया का आज तक कोई भी पीएम ताइवान के अंदर नहीं गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया कभी नहीं चाहता था कि चाइना के साथ अपने रिलेशन को हम खराब करें, लेकिन चाइना जिस तरह से इंडिया के साथ बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ा रहा है और जबरदस्ती साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश वो कर रहा है, तो हमारी कंट्री के ऊपर इंडिया के पास इस टाइम पर बहुत अच्छा मौका है, और ये मौका उसको ताइवान की तरफ इस टाइम पर हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को फर्स्ट पीएम बन जाना चाहिए जो ताइवान जाएं और इंडिया और ताइवान के बीच में ट्रेड टॉक्स को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा इनिशिएटिव है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा समय है हमारे पास रिप्लेस करने का मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया और मेड इन जापान, और जो मेड इन अदर कंट्रीज जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनके साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों ये सारा इनिशिएटिव जो कंपनीज हैं और जो ट्रेडर्स हैं उन्हें लेना पड़ेगा। इसमें ना तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है और ना सिटीजन्स और एज ए कंज्यूमर हम लोग कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों हमें यहां पर थोड़ी एडजस्टमेंट खुद भी करनी पड़ेगी। हमें जितना ज़्यादा हो सके हमें मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को खुद से भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके अंदर इनिशिएटिव ले सकती। ड्यू टू WTO वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसीज के अंदर वो हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग इसके अंदर काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं। हम एज ए सिटीजन, एज ए कंज्यूमर हम सभी चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकते हैं। जब हम उनका बॉयकॉट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंपनीज के सामने और ट्रेडर्स के सामने, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले ट्रेडर्स होते हैं उनके सामने ऑटोमेटिकली ये मजबूरी बनाएगा कि वो लोग वहां से सामान ना लेकर आए। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि आप 1 वीक के अंदर चाइनीज सॉफ्टवेयर को और 1 ईयर के अंदर आप चाइनीज हार्डवेयर को आप बॉयकॉट कर सकते हैं। बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में, जरा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं, और फिर यह पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए और उसकी जनता रोष में आए, विरोध और तख्ता पलट। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, जरा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना।